हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपके लिए बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ वो एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा काम करने का। आपको कितने का सामान मिलेगा, कितने का सामान आपका बिकेगा, कितना आपको मार्जिन मिलेगा, पूरा तरीका आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ कर लाया हूँ कि जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। हर जगह इसकी डिमांड है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, कितनी भी बड़ी मार्केट हो, छोटी मार्केट हो, हर जगह ये प्रोडक्ट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है दोस्तों, हर जगह ये बिकते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर तैयार होता है तो इसका एक पूरा साइकिल होता है। मैं आपको पूरा साइकिल समझाता हूँ दोस्तों, एक रफली आइडिया दूंगा। मैं आपको एक्यूरेट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बनता है, फैक्ट्री के अंदर अगर वो 20 रुपए में बनकर तैयार होता है तो फिर वो जब बड़ी होलसेल मार्केट के अंदर जाता है तो दोस्तों वो 30 रुपए का बिकता है। क्योंकि उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है दोस्तों, हजारों लाखों पीस की क्वांटिटी होती है, ट्रक भर के उनके गोडाउन में माल जाता है। तो उसके अंदर अगर 10 रुपए का भी एक पीस के ऊपर मार्जिन लेते हैं तो बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। दोस्तों, मैं 10 रुपए एक रफली बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का भी मार्जिन होता है। पर मैं एक रफली लेके चलता हूँ कि कोई भी माल फैक्ट्री के अंदर 20 रुपए का तैयार होता है तो बड़ी होलसेल मार्केट के अंदर वो 30 रुपए का बिकता है। उसके बाद में जो बड़ी होलसेल मार्केट से आगे वो छोटे होलसेलरों को माल बिकता है, जो उनको 30 रुपए का पड़ा था अब वो आगे होलसेलर को 40 रुपए का मिलेगा। अब ये होलसेलर उस माल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे। अगर उनको 40 का पड़ा तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को 50 रुपए का माल बेचेंगे। अब दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास में कुछ लोकेशंस होती हैं, वो अपने अपने एरियो में, जिन एरियो के अंदर वो काम करते हैं, उन एरियो के अंदर जो भी रिटेल शॉप्स होती हैं, वो रिटेल शॉप्स के अंदर एक अच्छा मार्जिन लेके उस माल को बेचते हैं। अब जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को 50 रुपए का पड़ा था, अब वो रिटेल शॉप के अंदर उस प्रोडक्ट को 100 रुपए का देंगे, डबल का मार्जिन के अंदर बेचेंगे। दोस्तों देखिए, हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग मार्जिन होता है। किसी के अंदर 10% का मार्जिन होता है, किसी प्रोडक्ट में 20% का मार्जिन होता है, किसी प्रोडक्ट के अंदर 50% या किसी प्रोडक्ट के अंदर 100% का भी मार्जिन होता है। वो डिपेंड करता है हम क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं अगर 50 रुपए का माल लेते हैं तो उनका माल 100 रुपए का भी प्रोडक्ट बिक जाता है रिटेल शॉप के ऊपर। अब रिटेल शॉप वाले 100% का मार्जिन रखकर भी उसको 200 रुपए का भी बेचेंगे तो वो 200 रुपए का भी बिक जाता है। दोस्तों, मैं एग्जांपल के लिए टॉयज ले लेता हूँ। अगर कोई टॉयज फैक्ट्री के अंदर 20 रुपए का बनता है तो वो रिटेल शॉप पे आते आते 100 रुपीज का हो जाता है। अब रिटेल शॉप वाले उस प्रोडक्ट को जो कस्टमर को बेचते हैं तो वो 200 रुपए का बेचते हैं। तो दोस्तों, जो चीज 20 रुपए में बनी है वो 200 रुपए में हमारे पास तक पहुंचती है। जो भी क्लाइंट्स खरीदते हैं दुकानों से, रिटेल शॉप से जो भी खरीदते हैं, गिफ्ट आइटम हो गया या टॉयज हो गए, कुछ भी चीजें लेते हैं, तो वो हमारे पास तक आते आते दोस्तों 20 रुपए की चीज 200 रुपए की मिलती है। इसके बीच में जो इतनी लंबी साइकिल होती है दोस्तों, सारा मार्जिन उन साइकिल में बढ़ जाता है। कुछ मार्जिन रिटेल शॉप वाले ले जाते हैं, कुछ मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर ले जाते हैं, कुछ होलसेलर ले जाते हैं। इस तरीके से सारा मार्जिन बढ़ जाता है। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आया हूं, आप वो प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री से टाई अप करके फैक्ट्री से डायरेक्ट परचेज करेंगे। जो प्रोडक्ट फैक्ट्री वाले 30 रुपए का बड़ी होलसेल मार्केट में बेचते थे, वो प्रोडक्ट हो सकता है आपको 30 रुपए का ना मिले, 40 रुपए का मिले, क्योंकि आपकी क्वांटिटी कम होगी। बड़े होलसेलर की क्वांटिटी हजारों में, लाखों में होती है। तो दोस्तों, इसलिए उनको वो प्रोडक्ट 30 रुपए का मिलता है। हो सकता है आपको 30 रुपए का ना मिले, आपको 40 रुपए का मिले और आप डायरेक्ट रिटेलर की दुकानों पे बेचेंगे। दोस्त, अगर आप इस काम के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको प्रोडक्ट भी सजेस्ट करूंगा और काम कैसे करना है मैं पूरा तरीका आपको काम करने का बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूं। दोस्तों, हम इस तरह के प्रोडक्ट से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले दोस्तों आपको बच्चों से रिलेटेड आइटम दिखाऊंगा, क्योंकि आज की डेट में कोई भी गिफ्ट शॉप होती है, कहीं पर किसी का बर्थडे होता है, कोई ओकेजन होता है, तो हर जगह गिफ्ट दिए जाते हैं। तो बच्चों से रिलेटेड गिफ्ट बहुत ज्यादा बिकते हैं दोस्तों, और उनके अंदर मार्जिन इतना ज्यादा होता है, आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। जो चीज 20 रुपए की बनकर तैयार होती है उसके ऊपर एमआरपी 300-400 रुपए इस तरीके से एमआरपी होता है और बहुत बड़ा मार्जिन देकर जाते हैं दोस्तों ये आइटम। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के गेम्स होते हैं, लूडो होती है, चेस होती है, व्यापार गेम होते हैं, बहुत तरह के गेम्स आते हैं। आप हर किसी ने देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये लूडो हर किसी ने देखी होगी, इस तरह की लूडो होती है। इसके अंदर ये सांप सीढ़ी होती है दोस्तों, हर कोई इन चीजों को जानता है।
तो इस तरह के जो गिफ्ट होते हैं, जो गेमिंग गिफ्ट होते हैं दोस्तों, बच्चों के बहुत ज्यादा बिकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे आइटम होते हैं, चेस होती है, डॉक्टर सेट होता है, किचन सेट होता है, और भी बहुत तरह के आइटम होते हैं दोस्तों। इनके अंदर बहुत बड़ा मार्जिन होता है। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, ये इस तरह का प्रोडक्ट 20 से 30 रुपए में बनकर तैयार होता है फैक्ट्री के अंदर, और दुकानों पर आते आते दोस्तों ये 200, 250, 300 रुपए का हो जाता है। उस रेट में जाकर बिकता है दोस्तों। इस तरह के और भी बहुत सारे आइटम्स है, जैसे बच्चों से रिलेटेड, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैजिक पैड होता है। इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है। ये देखिए दोस्तों, ये इतना यूनिक प्रोडक्ट है। इसके अंदर ये सारी शेप्स बनी होती हैं दोस्तों। इसके अंदर आगे भी पीछे भी बहुत सारी शेप्स बनी है। हम ये सारे डिजाइन इसके अंदर बना सकते हैं। ये इसके अंदर एक पेंसिल निकलती है, ये मैग्नेट लगी होती है इसके अंदर आगे, और ये बॉल्स जो होती है लोहे की बॉल होती है। हम जहां पर भी टच करेंगे वो बॉल निकलकर सामने आ जाएगी। हम इसके अंदर कोई नाम लिख सकते हैं, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। इसके अंदर ये होल्स दिए हुए हैं दोस्तों, इनके अंदर एक एक लोहे की बॉल बनी हुई है। तो इसको हम जहां जहां कराएंगे वो बॉल ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि इस पेंसिल के अंदर मैग्नेट लगी होती है। इस टाइप के बहुत यूनिक यूनिक गैजेट्स होते हैं दोस्तों, जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और गिफ्ट के अंदर बहुत अच्छे चलते हैं। अब आपको एक प्रोडक्ट मैं दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये ज्योमेट्री बॉक्स है। ये ज्योमेट्री बॉक्स की खासियत क्या है, इसके अंदर देखिए एक पेंसिल है, और ये बाहर देखिए इलेक्ट्रिक स्लेट है दोस्तों। इसके अंदर हम कुछ लिखना चाहें तो हम कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। आप ये देखिए दोस्तों, ये कलर भी चेंज करता है। जो ये राइटिंग आएगी ये कलर चेंज करती है। इसको मिटाने के लिए यहाँ डिलीट का बटन होता है, इसको क्लिक करेंगे तो ये मिट जाएगा दोस्तों। इसके अंदर हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी हम टाइम पास भी कर सकते हैं और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्लेट है दोस्तों, कभी नहीं भरती। इसको क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी दोस्तों। ये आइटम जो है मैं बताऊंगा कितने के पड़ते हैं और कितने के बिकेंगे, ये मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको थोड़े से प्रोडक्ट और दिखा देता हूँ। बच्चों से रिलेटेड बहुत आइटम होते हैं दोस्तों, जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत आसानी से बिकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, बचपन में सभी ने खेला होगा, ये गर्म पिट्ठू होता है। हमारे टाइम पे हम पत्थर के पिट्ठू बनाते थे, अभी आजकल ये प्लास्टिक में चल गए हैं, जिससे बच्चों को चोट भी नहीं लगती है, बॉल भी बहुत हल्की होती है, तो बच्चे आराम से खेल सकते हैं दोस्तों। बहुत सस्ते आइटम होते हैं दोस्तों, और गिफ्ट देते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये पाउच होता है, ये पॉकेट बने होते हैं, अपना टाइम पास भी कर सकते हैं। इसमें बच्चे बहुत आराम से खेलते हैं। इसको हम यहाँ से पुश करते रहेंगे, ये अंदर जाते रहेंगे, फिर इसकी चेन खोल के हम सारे बाहर कर सकते हैं, और इसके अंदर पेन पेंसिल सब रख सकते हैं। बहुत यूनिक प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत अच्छे मार्जिन में बिकने वाली चीजें हैं ये। देखिए दोस्तों, मैं और दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इस टाइप के बहुत यूनिक यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, ये बच्चों के टॉयज होते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्रेन टाइप लगी होती है, जो गिफ्ट को अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, और ये उनको पकड़ के बाहर निकालती है। बहुत तरह के गिफ्ट्स आते हैं दोस्तों। आप ये देखिए दोस्तों, बहुत यूनिक यूनिक गैजेट्स होते हैं, ये बहुत सस्ते रेट में मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको काम कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, आपके आसपास में जो भी टॉयज की फैक्ट्री होगी, आपको वो सर्च करनी है। अब आप सर्च कैसे करेंगे दोस्तों, आप गूगल पे या चैट जीपीटी पे डालेंगे टॉयज फैक्ट्री नियर मी। तो जिस भी एरिया के अंदर आप रहते हैं, जिस भी सिटी के अंदर आप रहते हैं, वहां के आसपास की फैक्ट्रियां मिल जाएंगी। अब आप टॉयज की फैक्ट्री के अंदर जाना और वहां पर देखना किस टाइप के टॉयज मिलते हैं। आपको ज्यादा कॉस्टली टॉयज की मार्केट में नहीं जाना दोस्तों, आपको नॉर्मल मार्केट में जाना है, जहां पर सस्ते टॉयज मिलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपको ये लूडो दिखाई थी, डॉक्टर सेट होता है, ऐसे बहुत सारे टॉयज होते हैं दोस्तों, ये बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं। ये 20-30 रुपए के अंदर बनकर तैयार होते हैं फैक्ट्री के अंदर। और दोस्तों, ये कस्टमर के पास में पहुंचते पहुंचते रिटेल शॉप से जब हम खरीदते हैं, तो ये हमको 200 रुपए, 250 रुपए इस तरीके से मिलते हैं दोस्तों। बहुत बड़े मार्जिन के साथ बिकते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से टाई अप कर लेना है। आप फैक्ट्री से 20, 25, 30, 50 पीस, जो भी आपका बजट है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहां से माल परचेज कर सकते हैं। आपने वहां से माल ले लिया दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर ये प्रोडक्ट है, ये फैक्ट्री के अंदर 20 से 25 रुपए का तैयार होता है, और आपको ये 35-40 रुपए का भी मिलता है, तो भी आप एक प्रोडक्ट के अंदर 50 रुपए का भी मार्जिन रखते हैं और रिटेल शॉप पर इसको दे देते हैं, तो भी आप अच्छा कमा पाएंगे। अब आपको कैसे बेचना है दोस्तों, आपने वहां से माल परचेज कर लिया, आप एक एक सैंपल लेकर दुकानों पर जाएंगे, जो गिफ्ट शॉप्स होती हैं, छोटी मार्केट में, बड़ी मार्केट में, जो भी गिफ्ट की दुकानें होती हैं, टॉयज की दुकानें होती हैं, आप उनको अपना सैंपल दिखाएंगे, और एक पीस के ऊपर आप 50 रुपए का मार्जिन रखकर भी उनको देंगे, तो भी बहुत इजीली बिक जाएगा दोस्तों। क्योंकि उनके पास ये जो प्रोडक्ट आता होगा, उससे ज्यादा महंगा ही आता होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट कई जगह से होकर गुजरता है। ये बड़े होलसेलर के पास जाता है, फिर छोटे होलसेलर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट दुकानों पर पहुंचता है दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट आप जो भी रेट लगाएंगे, उससे महंगा ही इनको मिलता होगा।
तो ये बहुत इजीली आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, एक प्रोडक्ट में आपने 50 रुपए का मार्जिन रखा और एक दुकान पर अगर आपके 10 प्रोडक्ट बिक जाते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल प्रोडक्ट लेकर जाएंगे तो दुकान वाले 2-3 पीस हर प्रोडक्ट के लेंगे। अगर वो आपसे 10 पीस भी ले लेते हैं तो 10 पीस के अंदर आपका 500 रुपए का मार्जिन बनता है। इस तरीके से दोस्तों आपको दुकानें सर्च करनी है, अपनी मार्केट बनानी है दोस्तों। अलग अलग एरिया में जाके दोस्तों आपको गिफ्ट की दुकानें सर्च करनी है, वहां पर अपनी मार्केट बनानी है। जो एक बार दुकानदार आपका कस्टमर बन गया दोस्तों, वो लाइफ टाइम आपका कस्टमर रहेगा। आगे भी वो आपसे ही माल लिया करेंगे, क्योंकि आपका रेट उनसे कम रहेगा जहां से वो पहले माल खरीदते थे। दोस्तों इस तरीके से आपको बहुत सारी दुकानें बना लेनी है और एक दुकान से आपको 500 रुपए 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत सारी दुकानें बना लेंगे, एक बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इन प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा मार्जिन होता है दोस्तों, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके पास से कस्टमर के पास में जा रहा है। अब आप ये सोच के चलिए दोस्तों, जो ऑफलाइन मार्केट के अंदर जिस प्रोडक्ट को आप 50 रुपए का दुकानदार को दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट आगे कस्टमर के पास तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों 100-200 रुपए का बिकेगा। और ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आप डायरेक्ट दुकानदार हैं और आगे जो कस्टमर को देंगे तो वो मार्जिन भी आपका ही रहेगा। तो दोस्तों इसके अंदर आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं, आपके पास सारे तरीके हैं। अभी आप रिटेल में बेच रहे हैं, धीरे धीरे आप इसको होलसेल में भी बेच सकते हैं। आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को क्वांटिटी में माल दे सकते हैं दोस्तों। धीरे धीरे आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। आप एक बार इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप स्टार्ट करिए। अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ सैंपल ले लीजिए फैक्ट्री से और सैंपल को दुकानदार को दिखाकर वहां से ऑर्डर लें, और जितने आपके पास ऑर्डर है उतना माल आप फैक्ट्री से लेकर वहां पर पहुंचा दें। आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं दोस्तों। एक बार आप काम को स्टार्ट करके देखिए, इस काम के अंदर बहुत अच्छा मार्जिन है, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट होते हैं, इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रोज नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ, हो सकता है आपको कोई और भी अच्छा बिजनेस आइडिया मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।